नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देख लो पिछड़ों, देख लो, देख लो दलितों, देख लो आदिवासियों, देख लो। राम राज के दौर में यह है बहुजनों की औकात, तुम्हारे आत्मसम्मान की हैसियत। उधर गाना गाया जा रहा है कि राम आएंगे तो वंगना सजाएंगे, और इधर दिखाया जा रहा है कि अधिकार मांगोगे तो जूते से पिटवाएंगे, लाठी डंडे से मरवाएंगे, रोड पर घसीटवाएंगे। और इसके लिए तुम्हें थैंक यू मोदी जी भी बोलना है, थैंक यू योगी जी भी बोलना है। नहीं बोलोगे पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, हक अधिकार के पक्ष में खड़े सवर्णों। योगी सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाले के बहुजन बेटे बेटियों को उनकी औकात बताई गई है। भाजपा की सरकार का संदेश है, बहुजनों, या तो मंदिर का घंटा ले लो और नहीं तो नौकरी रोजगार। दोनों एक साथ तो नहीं मिलेगा। 575 दिनों के आंदोलन को रौंदने के लिए क्रूरता की हदें पार कर दी गई लखनऊ में। कड़कड़ाती हुई ठंड के बीच अपना हक मांग रहे पिछड़ी जाति के लड़कों और लड़कियों पर योगी मोदी की डबल इंजन वाली पुलिस डबल गुंडागर्दी के साथ टूट पड़ी। पिछड़ी जात के कमबख्तों, अयोध्या में 500 साल के बाद हिंदुओं को मंदिर मिला है और तुम्हें नौकरी की पड़ी है। चलो योगी मोदी की शान में मंदिर का घंटा बजाओ। मुश्किल हालात में मेहनत मशक्कत से पढ़ने वाली पिछड़ी जाति की लड़कियों, तुम्हारी यह हिम्मत कि आत्मसम्मान से जीने का अधिकार मांगती हो, चलो योगी मोदी की शान में दिए जलाओ। नीच जात के लड़कों लड़कियों, तुम हिंदू धर्म के दुश्मन हो, जो मोदी योगी को हिंदू हृदय सम्राट बनते नहीं देख सकते। और इस पर नाचने की बजाय कड़कड़ाती हुई सर्दी में शिक्षा और संविधान की बात कर रहे हो। हुक्म हुआ है कि मारो पुलिस वालों, मारो। भारत माता के इन बेटे बेटियों की कमर तोड़ डालो। पिछड़ी जाति के इन गुस्ताख लोगों को ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी में कभी शिक्षा, रोजगार और अधिकार मांगने के लायक न रहे। योगी मोदी के राज में यह है राजनीति का धर्म। दलित, पिछड़ी, आदिवासी जाति के बेरोजगार नौजवानों पर बरसती हुई लाठी और बेटियों को सड़कों पर घसीटने की परिपाटी। आरोप है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। बहुजनों की हकमारी हुई है। 6800 युवा अपनी नियुक्ति के लिए 575 दिनों से सड़कों पर थे। गर्मी में शुरू हुआ था आंदोलन, गर्मी से बरसात आ गया, बरसात से जाड़ा, जाड़े से फिर गर्मी, बरसात गुजर गई और फिर से गुजरने वाला है जाड़ा। पिछड़ी जाति के लड़के लड़कियां सड़कों पर जूझते रहे और योगी मोदी मौज काटते रहे। और जब कान पर जूं नहीं रेंगी तो बच्चों ने भूख हड़ताल शुरू की। 18 दिन गुजर गए, बच्चे भूखे प्यासे बैठे थे और मोदी योगी 56 भोग जीम रहे थे अपने राजमहल में। एक अपने आप को साधु कहते हैं और दूसरे अपने आप को फकीर। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भूख से बिलखते बच्चों को छोड़कर तरमाल उड़ाने वाले धर्म के लिए भी कलंक होते हैं और मुल्क के लिए भी। और इतने के बाद भी दिल नहीं भरा तो भूखे बच्चों पर गुंडों की तरह टूट पड़ने के लिए छोड़ दिया पुलिस को। तो बहुजनों, तुम्हारी समझ में अभी भी राम राज का मतलब आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं तुम्हारे हिस्से में क्या आने वाला है? मंदिर का घंटा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी और हक किसका मारा गया? केवल 6800 दलितों पिछड़ों का। बाकी सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, ज्वाइनिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई और 1.5 साल से नौकरी भी कर रहे हैं। सोच लीजिए, 2019 में भर्ती आई थी और 2024 आ गया। तब भी डबल इंजन की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और आज भी डबल इंजन की सरकार है।
लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। ये है रामराज की असली झांकी। जरा न्याय की इस कहानी को ठीक से समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती की दूसरी किस्त के तहत सरकार ने 69,000 वैकेंसी निकाली। 6 जनवरी 2019 को इस भर्ती के लिए परीक्षा हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित यानी सामान्य की कट ऑफ 67.11% रखी गई और ओबीसी की कट ऑफ 66.73%। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में लिखा हुआ है कि ओबीसी या दलित वर्ग का कोई उम्मीदवार अगर सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी या दलित कोटे से नहीं बल्कि सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। अब आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का दावा है कि इस नियम के हिसाब से ओबीसी को 27% की जगह केवल 3.86% आरक्षण मिला, क्योंकि बाकी के ओबीसी उम्मीदवारों के नंबर सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा थे। मतलब ओबीसी कोटे से मिलनी चाहिए थी 18,598 को नौकरी और मिली केवल 2,637 को, जबकि सरकार का कहना है कि लगभग 31,000 पिछड़ों की नियुक्ति हमने की है। आंदोलनकारी इसे घोटाला बताते हैं। वो कहते हैं कि 31,000 पिछड़ों में 29,000 तो अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार थे, सामान्य वर्ग से। आप उनकी बात क्यों करते हैं? ठीक इसी तरह अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों को भी 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। मामला कोर्ट में गया। मार्च 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कोटा तय करने में कई तरह की गलतियां हुई हैं। सरकार इसको 3 महीने के भीतर उचित तरीके से आरक्षण देकर ठीक करे। लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद भी 10 महीने गुजर चुके हैं। सरकार राम मंदिर के जश्न में डूबी हुई है और बेरोजगार लड़के लड़कियों को सड़कों पर कड़कड़ाती हुई ठंड में घसीटा जा रहा है। कमाल की बात तो यह है कि इन दलितों पिछड़ों में से ज्यादातर योगी मोदी के वोटर हैं, भाजपा के समर्थक हैं, उनके लिए वोट मांगते रहे, आज भी उनकी जय बोल रहे हैं, आज भी योगी की शान में कोई कमी नहीं छोड़ते। योगी जी ही कहते हैं कि योगी जी तो ठीक है, वो तो अफसर नहीं होने दे रहे। कितनी बार डंडा मारा गया, कितनी बार घसीटा गया, कई लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई, लेकिन किसी ने योगी सरकार पर, खासकर योगी आदित्यनाथ पर अंगुली नहीं उठाई। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव तक तो धरने पर ही नहीं बैठे कि इससे भाजपा को नुकसान हो जाएगा। कई लड़कों ने तो जश्न मनाया जब योगी सरकार वापस आई। अभी भी बोल रहे हैं कि अगर नियुक्ति पत्र टाइम से मिल जाए तो हम सीधे अयोध्या जाकर राम मंदिर का जश्न मनाएंगे। योगी मोदी बहुत अच्छे हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। कितने कमाल की बात है ना कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई योगी मोदी पर अंगुली नहीं उठाता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।